जरा सोचिए, आपके सामने एक बड़ा फैसला है। दिल कह रहा है कि ये रास्ता लो और दिमाग कह रहा है कि दूसरा रास्ता लो। लेकिन अगर गलती हो गई तो क्या ये सिर्फ एक दिन का रिग्रेट रहेगा? बिल्कुल नहीं। कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिनमें अगर आपने गलत फैसला लिया तो ये आपकी जिंदगी भर का रिग्रेट बन सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर किसकी सुने, दिल की या दिमाग की? तो हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसा दमदार सेशन लेके जो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। एक ऐसा सेशन जो आपको ये समझा देगा कि कब दिल की सुने और कब दिमाग, और कैसे आप अपने फ्यूचर में होने वाले रिग्रेट को कम कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी तो आपके पास एक ही है। या तो आप सही फैसला लेकर उसे सुधार सकते हैं या आप गलत फैसला लेकर पूरी जिंदगी उसे रिग्रेट में गुजार सकते हैं। अब फैसला आपका। आप जानते हैं, दुनिया का हर एक आदमी कभी ना कभी इस कंफ्यूजन में जरूर फंसा है कि यार दिल की सुनी जाए या दिमाग की सुनी जाए। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने अपनी जिंदगी में अगर कोई बड़ा फैसला लिया है तो उसमें दिल की सुनी या दिमाग की। और इस पूरी वीडियो में जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, कॉपी में लिख लीजिए या अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको आपकी जिंदगी के सबसे बड़े गलत फैसले लेने से बचा सकते हैं। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी आप में से किसी की भी हो सकती है। एक लड़का था रवि। रवि के सामने दो रास्ते थे। दिल कह रहा था कि अपने पैशन के पीछे भागो, म्यूजिक में करियर बनाओ। रवि को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था। वो चाहता था कि उसके आने वाली जिंदगी में लोग उसे एक बेहतरीन म्यूजिशियन के नाम से जाने। लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, पैसा वही मिलेगा, इज्जत भी होगी, उसमें दिमाग लगाओ। ये म्यूजिक में क्या रखा है, एक जॉब ले लो। अब आप मुझे बताइए कि रवि ने क्या किया होगा। रवि ने अपने दिमाग की सुनी, जॉब ले ली। लेकिन आप जानते हैं, पूरी जिंदगी वो एक रिग्रेट में रहा। पूरी जिंदगी अपने आप को कोसता रहा, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती, अपना पैशन फॉलो किया होता तो आज मैं खुश होता। आप मुझे बताइए कि रवि जो ये काश के पीछे पड़ा है कि काश उसने अपने दिल की सुनी होती, अगर वो सच में अपने दिल की सुनकर एक म्यूजिशियन बनने की लाइन में आगे बढ़ता तो क्या सच में वो सेटिस्फाई होता? आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों, कान खोलकर सुनना कि सबसे बड़ा सच ये है कि कोई भी डिसीजन लो, एक ना एक टाइम पर आपको कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। अगर दिमाग की सुनोगे तो दिल अधूरा रहेगा और दिल की सुनोगे तो दिमाग रिग्रेट करेगा। और यही एक असली जिंदगी का सबसे कड़वा सच है कि हमारी जिंदगी हमेशा एक अधूरेपन पर आकर खत्म होती है। हर डिसीजन अपने साथ एक खालीपन लेकर आता है। अब इस खालीपन से कैसे बचा जाए? जब सारे ही डिसीजन खालीपन पे रुकने वाले हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है जानकर कि दिल की सुने या दिमाग की? हमारा मन जो करेगा हमें उस समय वही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आप उस रिग्रेट से बच सकते हैं। एक और कड़वी सच्चाई बताऊं, आज के जमाने में पैसा सबसे बड़ा फैक्टर है। बिना पैसे के ना खुशी कंप्लीट होती है और ना सपने। शादी करनी है तो पैसा चाहिए, घर बनाना है तो पैसा चाहिए, करियर के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। बच्चे के जन्म से लेकर बूढ़े होने तक हर चीज में पैसा लगता है। और जब बात पैसों से रिलेटेड डिसीजन लेने की आए तो वहां तय करना पड़ता है दिल की सुनी जाए या दिमाग की, या दोनों में कॉम्बिनेशन बिठाया जाए। जब बात प्यार की आती है तब तय करना पड़ता है, जब दोस्ती की आती है तब तय करना पड़ता है, जब बात फैमिली की आती है तब तय करना पड़ता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जो आप जिंदगी देख रहे हो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ आप जो भी काम करने जाएंगे हर एक कदम पर आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। अगर आप दिल और दिमाग के इस खेल को समझ नहीं पाए तो ये उलझन, अधूरी जिंदगी और टूटे हुए सपने आपकी रियलिटी बन जाएंगे। मत सोचो कि कोई दूसरा डिसीजन परफेक्ट होता। परफेक्ट कोई रास्ता नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है आपकी सोच से, उसके तरीके से। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि बंधुर आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मना जिते, अर्थात जो अपने मन को बुद्धि से कंट्रोल करता है उसका मन उसका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। लेकिन जो अपने मन के वश में हो जाता है उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आपको शत्रु ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपका ये दिमाग आपको अपना गुलाम बना लेता है और आपको आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेने में उलझा देता है। अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया ना, तो आप अपने दिमाग के उस उलूल जुलूल और फालतूपन के कामों से आगे निकलकर आप उसे अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देंगे। और जब भी जिंदगी में फैसले आएंगे तो ये और तेज गति से चलेगा। अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, इस पर भी मेरी वीडियोस है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस पूरी चीज का मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि दिल और दिमाग के बीच कंफ्यूजन तभी खत्म होगी जब आप दोनों को टीम बनाकर चलोगे। एक और श्लोक मैं आपको बताती हूँ जिसमें कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्मणि, अर्थात कर्म ऐसा करो जिससे दिल की भावना और दिमाग का विवेक दोनों का संतुलन हो।
एक बात बताइए कि इतने वर्षों पुरानी लिखी गई गीता हमें ये बताती है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले रुको और दिल और दिमाग का संतुलन बनाने की कोशिश करो, तो हम ये गलतियां क्यों भूल जाते हैं अपनी लाइफ में। मैं जानती हूँ दोस्तों, जब भी हम अपनी जिंदगी का कोई सबसे बड़ा डिसीजन ले रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा हमारी जो भावनाएं होती हैं वो हम पर चढ़ जाती हैं। दिमाग कहना चाहता है लेकिन हम उसकी सुनते नहीं। पर आपने अगर अपने दिमाग और दिल में संतुलन नहीं बिठाया तो आपकी जिंदगी असंतुलित हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि आपको कौन से निर्णय दिल से लेने चाहिए, कौन से दिमाग से लेने चाहिए और किस में इन दोनों का आपको संतुलन बिठाना चाहिए। अगर ये बात आपने अच्छे से समझ ली और सुन ली तो आगे से आप कोई भी डिसीजन लें उसमें इन चीजों को प्रायोरिटी पे रखें। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिल से लिए जाने वाले फैसले कौन से होते हैं, यानी कौन से फैसलों में आपको 70% दिल से सोचना है और 30% अपने दिमाग से सोचना है, यानी दिल को दिमाग से ऊपर रखना है। पहला है जहां बात प्यार और रिश्तों की हो, यानी शादी, दोस्ती, फैमिली, जहां आपको अपनी खुशी और सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा लगता हो कि मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इतना सारी चीजें नहीं कमानी है, मुझे तो बस इतने में संतुष्ट रहना है, मुझे सेटिस्फाई रहना है, तो वहां आप अपने दिल की सुन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, आपको अपने सपनों को जीने का मौका मिले ना, वहां हमेशा आप अपने दिल की सुनिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि दिमाग से कौन से फैसले लेने चाहिए, यानी उन फैसलों में 70% आपका दिमाग ऊपर रहेगा और 30% आपका दिल रहेगा। पहला है करियर और फाइनेंस के डिसीजन। देखिए, जब भी आप अपना करियर चूज करें और उसमें फाइनेंस इंक्लूड हो, यानी आपको बेशुमार पैसा चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इस दुनिया का सरताज बनना है, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना है, वहां आप अपने दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि आपका दिमाग वो मशीन है, आप उसे जितना घिसेंगे, जितना उसे पॉलिश करेंगे, जितना उसे संवारेंगे, सजाएंगे, वो आपको उतनी ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करेगा। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, जॉब या फ्यूचर प्लानिंग। जब भी आप इनके बारे में सोचें, बात करें या इन पे कोई डिसीजन लेना हो तो अपने दिमाग की सुने। जहां रिस्क और स्टेबिलिटी का सवाल हो वहां अपने दिमाग की सुनिए। आप जानते हैं दिल बहुत भावुक है, जो चीजें हमारे लिए इजी होती हैं, आसान होती हैं, वो प्रेफर करता है। हम ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं दिल की वजह से कि किसी का दिल ना दुखे तो ये कर लेते हैं, ऐसा करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, ये चुन लेंगे तो घर वालों को कैसा लगेगा, वहां हमेशा हम खुद को पीछे कर देते हैं और दिमाग हमेशा आपको आगे रखने की बात करता है। नेक्स्ट है बैलेंस वाले फैसले, यानी ऐसे कौन से फैसले हैं जिसमें हमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। इसमें सबसे पहला फैसला है पार्टनर चूज करने का। ये तो सब आप ही जानते हैं कि एक गलती आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो दिल बोले प्यार चुनो, दिमाग बोले जिम्मेदारी देखो, तो बैलेंस जरूरी है, क्योंकि आपकी एक जिंदगी, एक फैसला आपकी पूरी लाइफ तय कर सकता है। दूसरा है करियर। दिल बोले पैशन फॉलो करो और दिमाग बोले पैसा भी चाहिए, यहाँ बैलेंस बनाकर पैशन को पैसे में मिला दीजिए। यानी अगर आपका पैशन आपको पैसा नहीं देता तो शायद 2-3 दिन की खुशी मिल सकती है, लेकिन जीवन भर रिग्रेट रह सकता है। क्योंकि मैंने जहां आपको पहले ही बताया है कि इस दुनिया को चलाने का सबसे बड़ा काम पैसा करता है। याद रखिए दोस्तों, ये कहना बहुत आसान होता है कि अपने दिल की सुनो, दिल पवित्र होता है, मजबूत होता है, सारी चीजें होती हैं। जहां इमोशंस और फैमिली हो वहां आप दिल की सुनो, जहां कुछ सपना पूरा करना है वहां दिल की सुनो। लेकिन जहां आपको मजबूती से कदम रखकर इस दुनिया से आंख मिलाकर बात करनी है, इस दुनिया के सामने अपने स्टैंडर्ड को ऐसा बनाना है कि लोग आपकी तरफ टकटकी लगाए देखे रहे, आपके जैसा बनना चाहे, आपके बच्चे आपकी तारीफें करें, आप दुनिया के सारे ऐशो आराम ले सके, वहां दिमाग की सुनना हमेशा, क्योंकि वो आपको मजबूर करेगा आपके कंफर्ट जोन, आपके इमोशंस को तोड़कर बाहर आने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि दिमाग की सुनते सुनते दिल को मत भूल जाना, क्योंकि अगर दिमाग की सुनोगे तो जिंदगी एक मशीन की तरह बन जाएगी। तो अब समझे मैं कहना क्या चाहती हूँ? जी हाँ, यानी आपको इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है। दोस्तों, लाइफ एक ही बार मिलती है और अपना बेस्ट डिसीजन लेने का हक सिर्फ आपका है। किसी और को ये पावर मत दो। आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद हो। दिल और दिमाग दोनों आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। बस इन्हें सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस वीडियो का मकसद यही है कि कहां आपको दिल से ज्यादा दिमाग रखना है और कहां दिमाग से ज्यादा दिल रखना है, वो आप हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपकी लाइफ का वो डिसीजन कौन सा था जहां आपने दिल या दिमाग की सुनी और उसका रिजल्ट क्या रहा। क्या आपको रिग्रेट हुआ या आपको अपने डिसीजन पर गर्व है कि जो मैंने लिया अच्छा। चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।